आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या दीपक बैज से डरती है भाजपा? भाजपा ने क्यों लिखा कांग्रेस को बुझाता दीपक? क्या छत्तीसगढ़ में होने वाला है राजनीति का महाभारत? नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। भाजपा और कांग्रेस के बीच की लड़ाई जग जाहिर है। आए दिन कोई ना कोई नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रहते हैं। तो इसी बीच छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच जमकर घमासान मचा हुआ है, जहां ग्रोक की जवाब पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ग्रोक बता रहा है कि पीसीसी चीफ दीपक बैज से भाजपा क्यों डरती है, भाजपा सरकार क्यों उनकी जासूसी करवा रही है। तो वहीं भाजपा ने इसका पलटवार करते हुए ग्रोक के जवाब को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जो पीसीसी चीफ कांग्रेस को बुझाने में लगी हो, उससे भाजपा क्या कांग्रेस आलाकमान भी डर जाए। इसी के साथ भाजपा ने साफ साफ लिखा, कांग्रेस को बुझाता दीपक। तो ग्रोक के जवाब को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में बहस छिड़ी हुई है। आपको बता दें, ग्रोक एक एआई प्लेटफॉर्म है जिससे सवाल पूछने पर जवाब मिलता है और जैसा सवाल पूछा जाता है ठीक वैसा ही जवाब मिलता है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। तो ये विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस ने ग्रोक से सवाल किया कि दीपक बैज से भाजपा क्यों डरती है, जिस पर जवाब आया कि दीपक बैज, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे हैं, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में उनकी मजबूत पकड़ के कारण। भाजपा के लिए उनसे डर का कारण राजनीति संदर्भ में उनकी सक्रियता, संगठनात्मक कौशल और विपक्षी ताकत को एकजुट करने की क्षमता से जुड़ा हो सकता है। बैज ने हाल के वर्षों में भाजपा सरकार पर लगातार हमले किए हैं, खासकर कानून व्यवस्था, आदिवासी मुद्दों और कथित राजनीतिक उत्पीड़न जैसे विषयों पर। उनकी आक्रामक रणनीति और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिशें भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है, खासकर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां आदिवासी वोट निर्णायक है। इसके अलावा फरवरी 2025 में उनके घर की कथित जासूसी का मामला उठाकर उन्होंने भाजपा को कटघरे में खड़ा किया, जिससे यह धारणा बनी हुई है कि भाजपा उनसे घबराई हुई हो सकती है। तो वहीं ये पोस्ट जब भाजपा तक पहुंची तो भाजपा महकमे में सुगबुगाहट तेज हो गई। अब इतने बड़े आरोप के बाद भाजपा कैसे चुप्पी साधती? भाजपा ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक्स पर कांग्रेस को बुझाता दीपक लिखा। इतना ही नहीं, भाजपा ने भी ग्रोक से यह सवाल किया कि दीपक बैज छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सबसे असफल नेता क्यों माने जाते हैं। इस पर जवाब आया कि दीपक बैज को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सबसे असफल नेता मानने की धारणा मुख्य रूप से उनके कार्यकाल में पार्टी की लगातार खराब प्रदर्शन से जुड़ी है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने कई महत्वपूर्ण चुनावों में हार का सामना किया, जिसके कारण उनकी प्रभावशीलता और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठे। आइए इसे विस्तार से देखें। चुनावी हार का सिलसिला। दीपक बैज को जुलाई 2023 में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके बाद उनके नेतृत्व में हर प्रमुख चुनावों में पार्टी को सफलता नहीं मिली। 2023 विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने 90 में से केवल 35 सीटें जीती, जबकि भाजपा ने 54 सीटों के साथ सत्ता हासिल की। यह हार तब हुई जब कांग्रेस सत्तारूढ़ थी और भूपेश बघेल जैसे मजबूत नेता के साथ मैदान में थी। 2024 लोकसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस सिर्फ एक सीट कोरबा जीत पाई, जबकि भाजपा ने 10 सीटें हासिल की। रायपुर दक्षिण उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव, इनमें भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इन लगातार हार ने बैज के संगठनात्मक कौशल पर सवाल खड़े किए। पार्टी में गुटबाजी, दीपक बैज के कार्यकाल में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी बढ़ी। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और अन्य वरिष्ठ नेताओं के बीच समन्वय की कमी दिखी। वहीं बैज पर आरोप है कि वे पार्टी के विभिन्न धड़ों को एकजुट करने में नाकाम रहे, जिससे संगठन कमजोर हुआ। उदाहरण के लिए विधानसभा चुनाव से पहले मोहन मरकाम को हटाकर बैज को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन यह बदलाव पार्टी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ।
रणनीति और नेतृत्व की कमी। बैज को एक युवा और आदिवासी चेहरा माना जाता था, जिसे बस्तर जैसे क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने के लिए चुना गया, लेकिन उनके पास बड़े पैमाने पर संगठन को संभालने का अनुभव कम था। कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि वे भाजपा की आक्रामक रणनीति का जवाब देने में असफल रहे। उनकी रैलियां और बयानबाजी प्रभावी होने के बावजूद जमीनी स्तर पर मतदाताओं तक पहुंचने में कमी दिखी। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा में सियासी घमासान मचा हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद और कितना बड़ा रूप लेता है, या फिर ये आरोप प्रत्यारोप का खेल सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह जाता है। अब क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।